गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बस ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये है ट्रेन में बैठ का नज़ारा, तो बहुत अच्छा बाहर का नज़ारा दिख रहा था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हमारी ट्रेन चल गई थी और लगभग सुबह मॉर्निंग भी अच्छी हो गई थी, उजाला अच्छा खासा हो गया था। और यहाँ सब लोग सो गए थे, बस मुझे ही नींद नहीं आ रही थी। और यहाँ मैं सुला रही थी अद्विक को। पता नहीं मुझे ही क्यों नहीं नींद आ रही थी, मैं बहुत कोशिश करी तब भी नींद नहीं आई। और यहाँ सोना गाना सुनते सुनते आँख बंद करके फुल इंजॉय कर रही थी गाने को। और यहाँ पर अद्विक को लग गई थी बहुत ज़्यादा चोट, तो वो रोने लग गया था। जो सीट को आगे पीछे करते हैं तो वो नींद में था, तो उसको वो पीठ पे लग गया बहुत ज़ोर से, तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मेरे को भी बहुत बुरा लगा कि यार मैं ध्यान ही नहीं दे पाई और उसको कैसे कैसे लग गई। तो ये बस यहाँ मैं उसको चुप करा रही थी और शांत कराई थी। आज अद्विक का दिन ही अच्छा नहीं था, सुबह से उठा जब से उसको कुछ ना कुछ उसके साथ चल ही रहा था। एक तो तबीयत भी उसकी ठीक नहीं लग रही थी, साथ में फिर अभी लग गई और फिर आगे भी उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो मैं आपको आगे भी बताऊंगी। तो बस ये सोना अच्छा मुंह हाथ अच्छा ढाक के सो गई थी। देखो कि मतलब कि इतनी सी हवा नहीं जाना चाहिए उसके मुंह पर। और ये नदी कितनी सुंदर लग रही थी, सोचा इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छी बड़ी नदी थी। अब ये नदी का नाम मुझे नहीं पता है, बस पता ही नहीं चला कि कब हमारा स्टेशन आ गया है। तो बस हमारा स्टेशन आने ही वाला है, हमको इटारसी में उतरना था। तो बस यहाँ से बैग वगैरह उतार लेंगे। हमारा सामान भी बहुत ज़्यादा था और हमारे साथ कोई भी जेंट्स नहीं था, हम लोग थे, बच्चे और हम दोनों दोनों बहनें थी। तो यहाँ पर सामान उतार के मैं रखते जा रही थी क्योंकि फिर भीड़ भी हो जाती। बाकी ट्रेन तो लगभग आधा घंटा यहाँ रुकती है, पर एक्साइटेड रहती है ना कि नीचे फट से उतर जाए, रिलैक्स होके नीचे बैठ जाओ। यहाँ थैली उतारते उतारते सोना को लग गई थी बहुत जोर से, तो बस वही कह रही थी। मेरा भी ध्यान नहीं गया एकदम से। और यहाँ पर बच्चे लोग भी मुझे देख के हंस रहे थे कि बड़ी छोटी माँ ने इतना भारी सूटकेस अकेले ही उतार लिया। तो जब कोई नहीं रहता तो जिम्मेदारी जब अपने ऊपर आ जाती है तो हर काम हो ही जाता है। रोज आए तो हालांकि हम लोग स्टेशन पे उतर गए थे और हमारी ट्रेन अभी यहाँ से 2 से 3 घंटे बाद हमको ट्रेन मिलेगी। तो यहाँ लग गई थी बच्चों को भूख, नींद वगैरह उनकी हो गई थी। तो बस यहाँ पे उनके लिए खाना निकाल रहे थे जो हम लोग बना के लेकर आए थे, पूरी और सब्जी। तो बस यहाँ बच्चों को दे देंगे खाना पीना, क्योंकि सुबह से वो लोग भूखे हैं और फिर ट्रेन में सो भी गए तो नींद भी हो गई, तो अच्छा भी लगने लगा था। तो बस यहाँ पर जिसको खाना खाना था, जो खाना खाना था, नाश्ता भी ड्राई नाश्ता भी रखा हुआ था, तो बस यहाँ बच्चों को दे दिया हम लोग ने। प्लेट भूल गए थे नाश्ते वाली जो होती है फाइबर की, तो बस यहाँ पेपर लेकर आए थे तो पेपर में बच्चों को दे दिए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर वो लोग खाना खा रहे हैं और हम लोग को तो ज़्यादा भूख ऐसी लगी नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगी थी, क्योंकि सफ़र में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता वीडियो ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बस मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई स्टेशन से और हम लोग उतर चुके हैं स्टेशन पे, इटारसी स्टेशन पे उतरे हुए हैं। तो यहाँ से हमारी दूसरी ट्रेन है, तो बस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं हम लोग। तो अभी परेशान हो गई इस स्टेशन से उस स्टेशन, उस स्टेशन से इस स्टेशन, बस यहाँ से वहाँ परेशान होते होते हो गई अचानक अभी की तबीयत खराब, पेट में दर्द और ज़ोर से रोने गाने लग गया था। तो उसको लेकर आई फिर वेटिंग हॉल में। तो जो 1 नंबर में था, इतना चढ़ के अब जा रहे हैं, तो वापस जा रहे हैं अब। तो बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, इसका कोई जवाब नहीं। अचानक ही पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। कल थी होली की वजह से चटर पटर ये वो उल्टा सीधा खाना पीना, मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं। घर में ही बना, बाहर का भी आ गया सब कुछ। तो खाने में कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि कितना खा रहे क्या है। और फिर सुबह नींद भी नहीं हुई, अचानक से उठना पड़ा सुबह जल्दी 4 बजे, 5 साढ़े 5 बजे ट्रेन थी। तो पेट में हो गई अपच टाइप की, जिसके कारण पेट में होने लगा दर्द। तो बस अब जा रहे हैं हम लोग प्लेटफॉर्म पे अपने। इतनी सीढ़ी चढ़ो थक जाते हैं।
तो अद्विक की तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, उसके पेट में अच्छा नहीं लग रहा था, दर्द हो रहा था और मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो एक तो उसको ट्रेन में पहले ही लग गई थी और फिर उसके पेट में भी सुबह से वो रोना गाना चालू हो गया था, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था और फिर मेरे को इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म उसको लेकर भागना पड़ा। मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। अगर मुझे ऐसी सब चीज़ें पहले से पता रहती तो बिल्कुल भी मैं घर से नहीं निकलती, इतना ज़्यादा मुझे अकेले परेशान होना पड़ता। तो बस अद्विक ने कुछ भी नहीं खाया था तो सोचा उसके लिए केले ले लेती हूँ तो उसके पेट में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि खाली पेट रहता है तो तब भी थोड़ा पेट में अच्छा नहीं लगता, गुड़गुड़ होता है पेट, और कुछ खा लेगा तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, तो खाने के बाद में भी थोड़ा बहुत अच्छा लगने लग जाता है। खाली पेट रहता है तो तब भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ मैंने केले ले ली हूँ, नहीं खाने के बावजूद भी मैंने ज़बरदस्ती उसको एक केले खिलाया है कि एक केले तो खा ही लो बेटा, थोड़ा पेट में अच्छा लगेगा, बहुत माना कर रहा था। तो तभी मैंने कोशिश की कि चलो एक तो खिला ही देती थी। छोटे छोटे केले थे तो मैं यहाँ पे उसने खा लिया था, एक बाइट खाया पर तब भी उसको अच्छा नहीं लगा था, यहाँ मुझे मना कर रहा था, पर मैंने उसको डांट के तब भी खिला दी। और यहाँ हम लोग की बर्थडे आने वाला है, हम दोनों का ट्विंस बर्थडे आने वाला है। तो बस हम दोनों की यहाँ पर बातें चल रही थी कपड़े वगैरह के लिए कि क्या पहनेंगे, कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे। तो मैंने बोली ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, पर बोले ऑनलाइन शॉपिंग रिस्की हो जाता है थोड़ा सा, आने जाने में लेने में फिर अच्छा नहीं लगता, तो उसको रिटर्न करो, ये सब बातें उसकी और मेरी चल रही थी। तो वो मेरे को बता रही थी कुछ मैंने सोचा चलो ठीक है आगे देखते हैं कैसे क्या करेंगे। तो बस हम दोनों की यही वाली चर्चा हो रही थी। तो आगे आप लोगों को भी बताएंगे कि हम लोग ने कैसे ड्रेस लिए, क्या लिए हैं, क्या इस बार क्या सोचे हैं, हमारे बर्थडे पे क्या पहनना चाहेंगे। कि जब ट्विंस बर्थडे होता है तो एक तो बर्थडे भी साथ में मनता है और फिर सोचते हैं कि चलो सेम हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा ड्रेस भी लगेगा, और फिर ट्विंस है तो ड्रेस सेम हो जाती है तो कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो बस यही सब हमारी बातें यहाँ पर चल रही थी। और बस हमारी ट्रेन आने वाली थी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, तो हम बस यहाँ से सामान लेकर जा रहे थे। सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि यशु के यहाँ से बैग ही गिर गया था, तो बस उससे बन भी नहीं रहा था, बैग भी भारी था। तो फिर मैंने उससे बैग ले लिया और इतनी ज़्यादा गाइस दिक्कतें हुई हैं क्योंकि इतने भारी बैग थे। एक तो इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर जाना, तो वो तो अच्छा था कि लिफ्ट थी, तो लिफ्ट से तो हम लोग चले गए थे दूसरे प्लेटफॉर्म पर वहाँ से उतरते समय भी हमको सीढ़ी ही यूज़ करनी थी। तो बैग इतने ज़्यादा भारी थे कि हम दोनों को ही उठाने पड़े। तो एक तो अद्विक को लेकर मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई सफ़र में, उसके बाद इस बैग वगैरह इधर से उधर करने में और ज़्यादा परेशान हो गई। तो इस दिन मेरा कब ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल भी दिन मेरा सही नहीं था सफ़र करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सफ़र कर पाना मुश्किल हो जाता है, वही मेरे साथ में हो। पर सब लोग थे तो चलो इतनी दिक्कत तो नहीं हुई। ये है कि बच्चा ठीक रहे तो सफ़र करने में अच्छा लगता है, परेशानी तो थोड़ी बहुत आती है तो चलो झेल लेते हैं। तो बस यहाँ लिफ्ट में भी ऐसा हुआ कि आधे लोग लिफ्ट से निकले हैं और निकल ही रहे थे, अब तक लिफ्ट बंद हो गई। मतलब ये हुआ कि लिफ्ट में कोई फंसा नहीं या बीच में एकदम से कोई आया नहीं, तो पता नहीं कौन सी दुर्घटना हो जाती है हम लोग के साथ में। तो बच्चे लोग उतरे थे और हम लोग जैसे ही उतरने के लिए पैर रखे वैसे लिफ्ट बंद होने लगी थी। जब से हम लोग ने पैर अंदर किए, नहीं तो आज एक और दुर्घटना हमारे साथ हो जाती। वो तो भगवान मालिक का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डर गए थे हम सभी लोग यहाँ पर कि पता नहीं कैसा क्या हो जाता है। हंसी भी आ रही थी और बुरा भी लग रहा था कि अगर वहाँ पर और बच्चे लोग या मतलब बच्चे में कोई और रहते तो यहाँ पर लिफ्ट बंद हो जाएगी, यहाँ पर सोना आप लोगों से बात करेगी। हम लोग लिफ्ट में अंदर देखो ऐसे फंस गए लिफ्ट में अंदर ही, तो घबरा गए थे बच्चे लोग भी, हंसी भी आ रही थी और उनको डर भी लग रहा था कि क्या हो गया। पर उसके बाद में थोड़ी देर बाद हमारी लिफ्ट मतलब कि फिर वापस आ गई थी। पर वो अचानक से ऐसा हुआ कि लिफ्ट हमारी एकदम से ही बंद हो गई, हम लोग उतर ही नहीं पाए पूरे लोग। तो डर तो लगा ही था एकदम से, क्योंकि लिफ्ट में इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं कि जिसको यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे भी इधर परेशान भी हो रहे थे, हंस भी रहे थे। तो सोना ने थोड़ा सा शूट कर ली थी, समझा रही थी बच्चों को कि नहीं, उनसे छोटे जो सोना के भाई बहन उनको समझा रही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा होगा। तो देखो फिर लिफ्ट आई है और फिर बैग गिर गया यहाँ पर। तो देखो डांट भी रहे हैं, हंसी भी आ रही है कि कैसे क्या हो गया, खाना रखा हुआ था। और बात करो। फिर नीचे गई क्या वहाँ से लिफ्ट? और भी बहुत डर लग रहा है।
साथ में कोई जेंट्स नहीं होता तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप लोग देख रहे होंगे आगे कि बैग लाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि बैग बहुत भारी भारी थे और साथ में थैलियाँ वगैरह भी थी, खाने की थैलियाँ थी, पानी की भी थैली थी और 3 बड़े बड़े बैग भी थे। तो यहाँ पर बच्चों लोग ने भी थोड़ी बहुत मदद कर दी हमारी कि कैसे क्या ले जाए, और कोई भी नहीं था कि ऐसा कि हमारी कोई मदद कर दे, ना ही कूली दिख रहा था कि कूली को बोल के हम सामान यहाँ से वहाँ कर दें। तो जैसे भी परेशानी उठा के हम लोग जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा सामान करके सीढ़ियों से उतर के हम लोग नीचे आए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी हम लोग को ऐसा पता रहता था या तो हम किसी को लेकर आते साथ में या फिर भाई को बुला लेती मैं साथ में, क्योंकि जिस गाड़ी पे जिस ट्रेन से हम लोग आए थे वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आई थी गाड़ी, और जिस गाड़ी से हम लोग को जाना था वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। देखो छोटी वाली सिस्टर फिर आई है यहाँ पर मतलब दूसरा बैग लेने के लिए, तो ऐसे रिपीट कर करके हमको ऊपर नीचे हो के आना जाना पड़ा, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी हमको। इतना सारा सामान था हमारे पास। देखो ये है, इधर थैली वेली एक थैली तो टूट भी गई सामान के चक्कर में, और इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म में अद्विक ने अलग परेशान कर दिया। अगर उसकी तबीयत का पहले से पता रहता तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं निकलती घर से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है प्लेटफॉर्म से। 2 से 3 बार ये वाले प्लेटफॉर्म से ये वाले प्लेटफॉर्म पे, और कोई बड़े स्टेशन पे रहो तो प्लेटफॉर्म भी एकदम इतने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े रहते, सीढ़ी वगैरह सामान सबसे ऊपर नीचे करना ना बहुत ज़्यादा थक जाते। तो बस थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आने वाली, फिर हम ट्रेन में बैठेंगे। 9 बजे से हमारी ट्रेन आई थी, हम 9 बजे से उतरे हैं इटारसी स्टेशन में। अब यहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़नी है हमको कि जो हम अपने घर जाएंगे। तो गाइस बहुत एक्साइटेड है अपने मायके जाने के लिए। पूरे 1 साल के आसपास में घर जा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। मायके जाने का एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही वो लगता है, अपना लगता है मायके में। तो बस ये भी कैसा लग रहा है मायके जाने का, है ना? मायके की एक अलग ही बचपना रहता है, जिसको कि हम बहुत इंजॉय करते, बहुत सुकून पाते हैं, और बचपना हमारा वहीं बीता है। बचपन से हम यादें ताज़ा हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें रहती है जो कि एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है, और बहुत खुशी होती है। और अभी तो हम लोग लगभग हो गए होंगे, मेरे को तो हो गए 10-11 महीने हो गए तब मैं जा रही हूँ। काफ़ी समय हो गया, मैं अभी फेस्टिवल में एक भी बार नहीं गई थी, तब जा रही हूँ। कुछ दिन रुक के आएंगे और आपके साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग भी शेयर करेंगे। तो आपने अभी तक मैंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको आगे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। बस ट्रेन आती है, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे, एकदम वेट करते करते थक गए, बच्चे भी परेशान हो गए हैं। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में। बहुत खुशी हो रही है यशु को नानी के घर जाने की, है ना? तो गाइस यहाँ पर बच्चों को दिख गया था अमरूद, तो बस अमरूद लेकर आए थे, पर बिल्कुल भी मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। एक बार टेस्ट करा फिर उसको बिल्कुल भी नहीं खाई और रख दी मैंने, फिर बच्चों ही नहीं खाए। और ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, तो आपको आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आपको मेरा मायके का ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा कि हम लोगों ने कैसे होली एंजॉय करी, कितनी मस्ती करी, और घर जाते ही से हमको कैसा सरप्राइज मिला, ये सब कुछ आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। तो फटाफट से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।